आप वोट देने जाते हैं तो ईवीएम मशीन का बटन दबाते हैं और ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद जब बाहर चले आते हैं और जब वोटिंग खत्म हो जाती है तब वह मशीन कह लीजिए कहाँ जाती है। उस मशीन के सिक्योरिटी में क्या क्या होता है, किस प्रकार का हाई लेवल सिक्योरिटी तैयार किया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग रूम एक बनाया जाता है वह क्या होता है, कैसे होता है, ईवीएम की देख रेख कौन करता है, कैसे होता है, उस ईवीएम को कैसे कहां पर ले जाकर कैसे रखा जाता है, कहां रखा जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में कभी कभी आपने सोचा होगा अपने मन में। और आज मैं सोचा कि मैं यह बात बताई जाए, यह खबर समझा जाए। दिस ईवीएम को आपको आप बटन दबाते हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। जिस ईवीएम मशीन का बटन दबाकर आप राहुल गांधी को सांसद बनाते हैं। आखिरकार वह ईवीएम मशीन वोट डालने के बाद कहाँ ले जाई जाती है, कैसे ले जाई जाती है, आगे बातचीत करने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11 और मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए ईवीएम वाली पूरी खबर पे। आपको हम बताते हैं कि आप एक बार सोचते होंगे, आप अपने वोट डालते होंगे तो सोचते होंगे जब शाम का वक्त हो जाता है, वे वोटिंग का टाइम खत्म हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि ईवीएम मशीनों को जो वह तमाम वहाँ पे कर्मचारी लगाए जाते हैं, जो तमाम ऑफिसर रहते हैं, वह ईवीएम मशीन को तैयार कर रहे हैं एक बक्से में रखकर। और अब क्यों और कैसे, क्योंकि उसको अलग अलग गाड़ियों पर लाद कर कह लीजिए ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है, तो एक ऐसे जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पे कह लीजिए उसको ट्रक में लोड किया जाता है और ट्रक में लाद कर कह लीजिए फिर एक ऐसा जगह ले जाता है जहाँ आप यहाँ पर सुनिएगा, ऐसा जगह ले जा जब ईवीएम मशीनों को इकट्ठा करने की बारी आती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि ईवीएम मशीन केवल और केवल किसी एक ब्लॉक पे लगा है, बल्कि सरकारी विद्यालय, पंचायत भवन तमाम अलग अलग जगहों पे लगा होता है। जो इलेक्शन में वोट देने लोग जाते हैं उस जगह पर वहां पे ईवीएम मशीन लगा होता है और उन तमाम ईवीएम मशीनों को एक साथ इकट्ठा करके कह लीजिए एक ट्रक पर लादा जाता है और फिर ट्रक के जरिए इन तमाम ईवीएम मशीनों को हाई सिक्योरिटी के अंदर जो डीएम होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको कहा जाता है या जिला अधिकारी कहा जाता है, वह जहां पर बताते हैं जिसे जिन्होंने उन्होंने एक स्टोर रूम बनवाया जाता है, वहां पर उनको पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान आपको सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन यह सब कुछ बड़े ही हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर होता है। जब ईवीएम मशीन गाड़ी में लोड हो जाती है तब ईवीएम मशीन खुले न, इन तमाम चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी ना हो इसका ध्यान रखा जाता है। और कह लीजिए जब ट्रक में ईवीएम मशीन जब लोड होता है तब उस ट्रक के आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस के सिक्योरिटी वाली गाड़ियां चलती रहती है। मतलब जब समझ लीजिए पूरा का पूरा एक काफिला देखने को मिलता है, वैसा काफिला जैसा मंत्रियों के आगे पीछे चलता है। कुछ हाई सिक्योरिटी काफिले के साथ एक ट्रक में रखकर तमाम अलग अलग गांवों से, पंचायतों से, स्कूलों से इकट्ठा ईवीएम मशीनें पहुंचती है वहां पे जहां पे डीएम साहब ने एक स्ट्रांग रूम बनाने की इजाजत दी है। अब स्ट्रांग रूम आप समझ लीजिए होता क्या है, कैसा होता है, अंदर से कैसा होता है। स्ट्रांग रूम का मतलब यह होता है कि कोई भी एक भवन, जिस भवन के अंदर ईवीएम मशीनों को तब तक के लिए रखा जाए जब तक कि गिनती ना हो जाए। अब स्ट्रांग रूम बनाने के लिए कुछ नियम भी होते हैं, उसका कानून भी होता है। नियम यह होता है कि स्ट्रांग रूम जहाँ पर बनेगा उस कमरे में जो पूरा का पूरा एरिया होता है वहाँ पे एकमात्र ही दरवाजा आने और जाने के लिए होता है। अगर कोई दूसरा दरवाजा या खिड़की भी मौजूद है तो उसको इस तरीके से बंद करना होता है कि जो सुनिश्चित करे कि कोई भी आदमी वहाँ से अंदर ना आ ना बाहर जाए। जब ईवीएम मशीन अलग अलग ट्रकों से होकर तमाम जिलों के भर के ईवीएम स्ट्रांग
स्ट्रांग रूम के पास जब पहुंचती है, सबसे पहले वहां पर ईवीएम मशीनों के बक्से में डालकर जो सील होता है उस सील को चेक किया जाता है, वह सही से सील हुआ है कि नहीं हुआ है। तमाम जो प्रशासी होते हैं, अलग अलग प्रशासियों के प्रतिनिधि या अलग अलग पार्टियों के नेता रहते हैं, वह तमाम लोग वहां पर देखते रहते हैं। जो डीएम होते हैं, जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वह तमाम लोग वहां पे सबकी सहमति के बाद एक कमरे के अंदर ईवीएम मशीनों को रख दिया जाता है, और इसके बाद सबसे अंत का टाइम क्या होता है, तो उस कमरे को सील कर दिया जाता है दोस्तों। अब जिस कमरे में ईवीएम मशीन को रखा जाता है, उस कमरे में 2 लॉक सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि दरवाजा एक, लेकिन उस पर 2 प्रकार का लॉक होना चाहिए, और दोनों तालों का चाबी कह लीजिए अलग अलग अधिकारियों के पास होता है, कह लीजिए। अब डीएम साहब का पूरा कह लीजिए यह काम होता है, उनका जवाबदेही होता है कि वो सुनिश्चित करे कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी ना हो। डीएम साहब वहां पर सिक्योरिटी के लिए पूरा का पूरा एक लेयर तैयार कर देते हैं, और तमाम अलग अलग जो स्ट्रांग रूम होता है, किसी विद्यालय को भी स्ट्रांग रूम बना दिया जाता है, कोई भवन होता है सरकारी कह लीजिए, उसके आस पास पुलिस का प्रोटेक्शन होता है। सबसे अंदर जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है और जो सैनिक बल जो है वह तैनात रहते हैं उस जगह पर। उसके बाद दूसरे लेयर में जो राज्य की पुलिस होती है, वह राज्य की पुलिस तैनात होती है उस जगह पे। और जो स्ट्रांग रूम बनता है कह लीजिए, उसी के गेट के बाहर एक रूम पाइप का बनाया जाता है, और अस्थायी रूम कहिए उसको, टेंट वगैरह का, जहाँ पे तमाम अलग अलग प्रत्याशियों के प्रतिनिधि या प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के नेता बैठे रहते हैं उस जगह पर, और 24 घंटे में वहीं पर रहते हैं, जिससे वह सुनिश्चित कर सके कि स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। स्ट्रांग रूम को लेकर लोगों का मन बड़ा सवाल आता है, बड़ा लोग सोचते रहते हैं स्ट्रांग रूम होता क्या है। अब सामान्य सी भाषा में समझ लीजिए, स्ट्रांग रूम मतलब कि एक ऐसा कमरा कहा जाता है जहां पर ईवीएम को रखा जाता है, वहां पे हाई सिक्योरिटी जोन होता है। और एक बात और आप समझिएगा, जो नियम कहता है कि स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल जहाँ पे बनता है, जहाँ पे गिनती होती है वोटों की, उसके आसपास कोई पानी कपटन की, कोई किचन वगैरह, कोई इस प्रकार का चीज नहीं होना चाहिए जिससे उसको नुकसान होने का डर बना रहे। जब स्ट्रांग रूम से काउंटिंग वाले दिन ईवीएम को निकालना होता है, तब तमाम प्रत्याशियों के प्रतिनिधि के सामने सील को तोड़ा जाता है, और उसके बाद जब ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम से उठाकर काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाता है, तब इस दौरान वहां पर उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तमाम प्रत्याशी, उसके नेता, वहां पर जो एजेंट बनते हैं, वह देखते रहते हैं कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है उस जगह पर। तो यह खबर है ईवीएम मशीन की, कि जिस ईवीएम मशीन का बटन दबाकर आप आते हैं, वहां वोट देते हैं, शाम के बाद उस ईवीएम मशीन के साथ क्या होता है। यह आपको पूरी बात समझाई। बाकी हमारी खबरें कैसी रही कमेंट बॉक्स में जाए और बताएं।